Thank you for watching Mufti Ashik Phulati. नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोशल मीडिया के ज़रिए या अखबारात के ज़रिए से आप लोगों ने खबर सुनी होगी कि 21 जून सन 2020 को सुबह से लेकर दोपहर के बाद तक हमारे मुल्क हिंदुस्तान और बाज़ एशियाई मुल्कों के अंदर सूरज ग्रहण होने वाला है। ये खबर जो हम तक पहुंची है, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि इसको 100% सच न जाना जाए। अलबत्ता इतना ज़रूर है कि साइंसी तहकीकात के ज़रिए से बात हम तक पहुंची है तो बहुत मुमकिन है कि ऐसा हो जाए, लेकिन असल अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात है कि वो इस कायनात के निज़ाम में जिस तरह से चाहें उलटफेर करते हैं और उलटफेर करने पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही असलन कादिर हैं। बहरहाल सूरज ग्रहण के ताल्लुक से चंद बातें आप हजरात के सामने अर्ज की जा रही हैं। एक बात तो यह है कि ये सूरज ग्रहण दरअसल अल्लाह सुब्हानहू व तआला की निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जैसे इस सूरज को और चांद को बड़ी ताकत अता की है, बड़ी रोशनी अता की है, जो पूरी कायनात के लिए एक निज़ाम बनाया और उसके लिए नाफे है। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहें उस रोशनी को छीन सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत है कि वो उसको वापस ले सकते हैं। इसी तरह से सूरज और चांद ग्रहण ये निशानियां हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम बंदों को दिखाते हैं कि देखो मैं इस तरह से इस सूरज की और चांद की इस रोशनी को वापस लेने पर और छीनने पर भी कुदरत रखता हूं। तो ये इसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला की निशानियों में से एक निशानी जाने। बाद लोग ये समझते हैं कि इस कायनात में कोई हादसा, कोई बात रूनुमा हो जाए इसलिए ऐसा होता है, तो इसकी तरदीद हो जाती है। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साहिबजादे सैयदना हज़रत इब्राहीम सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि उनका इंतकाल हुआ और इत्तिफाक से उसी दिन सूरज ग्रहण भी हुआ। तो बाद सहाबा इकराम ने सोचा कि ये सूरज ग्रहण इस हादसे की बिना पर हुआ है। रिवायत के अंदर आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि लोग इस तरह का ख्याल कर रहे हैं, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम के तमाम सहाबा इकराम को मस्जिद में जमा होने का हुक्म फरमाया। तमाम के तमाम सहाबा इकराम वहां पर जमा हो गए और वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन हजरात को नमाज पढ़ाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नमाज पढ़ाई जिसमें बहुत तवील तिलावत फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत लंबे रुकू किए, बहुत लंबे सजदे किए। इस तरह से एक तवील नमाज, यानी इतना अरसा जितनी देर में सूरज ग्रहण शुरू हो और उसको खत्म हो उस वक्त तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। ये वाकया अक्सर कुतुब हदीस के अंदर मौजूद हैं। तो गोया ये बताना मकसद है कि किसी हादसे की बिना पर नहीं, बल्कि अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। इस मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नमाज पढ़ाई है। अहनाफ के यहाँ ये 2 रकात नमाज पढ़ना सुन्नत मुअक्किदा है। इस नमाज को जमात के साथ पढ़ा जाएगा। कोशिश इस बात की जाए कि जामा मस्जिद में हो, जामा मस्जिद में या गांव से बाहर निकल कर जैसे ईदगाह वगैरह होती है वहां पर जमात का एहतमाम किया जाए। इस नमाज के अंदर जो क़िरात होगी वो तवील होगी। सूरह बकरा और सूरह आले इमरान के बराबर जो तवील सूरतें हैं या तो उन्हीं की तिलावत की जाए या उतनी लंबी दीगर सूरतों की तिलावत की जाए। अब चूंकि लॉकडाउन का ज़माना चल रहा है तो मस्जिद में जाने का तो मौका नहीं होगा, इसलिए अपने घर पर भी इस नमाज को अदा कर सकते हैं। अपने घर पर भी 2 रकात नमाज जो है वो अदा की जा सकती है। इसी तरह से जो तवील क़िरात करने वाले लोग अगर मैसर नहीं हैं, जैसे हाफिज कुरान घर में नहीं है और हम जमात से नमाज पढ़ रहे हैं, तो जितनी भी लंबी तिलावत हम कर सकते हैं और रुकू सजदा जो मैसर हो मुमकिन हो वो कर सकते हो वो करें। उसके बाद अपने आप को जिक्र अज़कार में मशगूल रखें, तिलावत कुरान में मशगूल रखें, इस्तिग़फ़ार और तौबा के अंदर अपने आप को मशगूल रखें, ताकि जो सूरज ग्रहण का वक्त है वो अल्लाह से ताल्लुक़ कायम करने में, अल्लाह से राब्ते में गुजर जाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे राज़ी हो जाए। इसकी फिक्र के साथ हम अपने औकात को इस तरह से उसके अंदर सर्व करें। बहरहाल ये 2 रकात नमाज सुन्नत मुअक्किदा है जिसको अदा करना है आम नमाजों की तरह। इसमें रुकू और सजदे आम नमाजों की तरह हैं और इसके बाद खुतबा भी नहीं है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ तो ईदैन की तरह से खुतबा भी है। अहनाफ के यहाँ इस नमाज में नमाज के बाद खुतबा नहीं है। अलबत्ता इस बात का ख्याल रखा जाए कि सूरज ग्रहण के दरमियान जो मकरूह वक्त आ रहा है, जो ज़वाल का वक्त आ रहा है, उस वक्त में इस नमाज को अदा न किया जाए।
بلکہ اس طرح سے وقت کو ایڈجسٹ کریں کہ یا تو پہلے فارغ ہو جائیں یا اس کے بعد فارغ ہو جائیں، یعنی اس کے بعد شروع کریں۔ بہرحال جو زوال کا وقت ہے، عین زوال کا وقت ہے جس میں نوافل پڑھنے کی ممانعت ہے، اس وقت سے بچتے ہوئے نماز پڑھنے کا اہتمام کریں، اس ترتیب اس طرح سے قائم کریں۔ اس موقع پر بعض لوگوں کے ذہنوں کے اندر کچھ غلط فہمیاں بھی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک غلط فہمی یہ ہے کہ جب سورج گرہن ہو رہا ہو تو کوئی پریگننٹ حاملہ خاتون باہر نہ نکلے، سورج کی روشنی میں نہ آئے۔ یہ بالکل غلط تصور ہے، اس طرح کا تصور نہیں ہونا چاہیے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ سوچتے ہیں کہ چھری کو یا کسی بھی لوہے کی چیز کو ایسے موقع پر ہاتھ لگانا یہ بدبختی کی علامت ہو سکتا ہے، کچھ نحوست اس سے ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے اس کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اس کو کائنات کی اور دیگر چیزوں سے جوڑ کر کے دیکھنا یا اس طرح کے توہمات اپنے اندر قائم کر لینا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ یہ سورج گرہن کا ہونا، چاند گرہن کا ہونا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ چاند گرہن رات میں ہوتا ہے، اس میں نماز تنہا پڑھی جاتی ہے، جماعت سے نہیں پڑھی جاتی ہے، اور نمازوں میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نمازوں پہ پڑھنے کا طریقہ سورج گرہن کا بھی جو ہے وہی چاند گرہن کا بھی ہے۔ یہ بہرحال یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، اور قیامت میں اسی طرح سے اللہ کی نشانیاں ظاہر ہوں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کائنات کی تمام چیزوں کی جو بڑی سے بڑی دنیا کے اندر تصور کی جاتی ہیں، یا انسان ان کو بہت بڑا تصور کرتا ہے، جانتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی طاقتوں کو اسی طرح سے سلب کر لیں گے، چھین لیں گے۔ گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے مناظر میں سے ایک منظر ہمیں دکھا رہے ہیں سورج گرہن کی صورت میں، تو ہمیں ہمارے ذہن و دل کے اندر خوف و خشیت ہونی چاہیے، اور اللہ کی یاد ہمارے ہر وقت تازہ رہنی چاہیے۔